एक्सरे रूम में प्रेम। मेरे ठीक दाएं ओर एक विचलित सी कैंटीन है और बाईं तरफ एक लंबा अंतर्मुखी गलियारा। मैं कैंटीन और गलियारे के बीचों बीच एक तटस्थ पड़ी बेंच में बैठी हूँ। दाएं देखती हूँ, हलकान से लोग, किसी के चेहरे पर तसल्ली नहीं। थकान, झुंझलाहट और एक बोझिल नाउमीदी से भरे हुए लोग चाय पी रहे हैं। बाएं देखती हूँ, दूर तक खिंचा हुआ एक लंबा मुर्दा सन्नाटा। फिर दाएं देखती हूँ, फिर बाएं देखती हूँ, फिर दाएं, फिर बाएं। आंखें मूंद लेती हूँ। ये कैंटीन की व्याकुलता और गलियारे की चुप्पी मेरे खूब जाने पहचाने मौसम है। मैं जरा देर के लिए बीच पीपल पर बैठी गौरैया हो जाती हूँ। किसी खिलंदड़े ने खेल खेल में गुलेल चला दी तो कुछ पत्ते झरकर कैंटीन का मौसम हो गए और कुछ पत्ते उस अंतर्मुखी गलियारे में बदल गए। कुछ देर को पीपल में कोलाहल मच गया था और आज एक जवान कैंटीन और बूढ़े गलियारे के ऐन बीचों बीच हूं मैं। बुद्ध के मार्ग पर निकल पड़ने की एकदम उचित स्थिति, मध्यम मार्ग। पर मुझे नहीं जाना था बुद्ध के मार्ग से। मुझे अपना रास्ता खोदना बनाना था। मैं क्यों जाऊं किसी और की राह। बाबू शाह, अंदर आ जाइए। मैं बुद्ध के मार्ग का विचार छोड़कर एक्सरे रूम के मार्ग में जाना तय करती हूँ। एक्सरे रूम की मध्यम रोशनी में मेरे स्वप्न जुगनू बनकर चमक उठते हैं। एक पल को वह मनहूस कमरा रोशन हो उठता है। अब सीधे नहीं रख रही हैं पाँव, सीधे रखिए ना, इस तरह। सुनो, मैंने कभी नहीं रखे अपने पाँव सीधे, आगे भी नहीं रखूंगी। अपनी मशीन मेरे पाँव के हिसाब से सेट कर लो। उसकी मशीन संसार है। सच, इन वक्तों में संसार मशीन ही तो है कि अचानक एक्सरे वाले लड़के के फोन पर व्हाट्सएप बीप बज उठती है और मुझे 100% मालूम है कि मैसेज किसने भेजा होगा। नहीं, मैं इस लड़के को बिल्कुल नहीं जानती, पर मैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की गंध चीनती हूँ। किसी प्रेमिका को अपने प्रेमी के वर्किंग आवर्स से मतलब नहीं होता। प्रेमिकाएं टाइम जोन के बाहर जीती हैं। वे अंतरिक्ष में रहती हैं और अपने प्रेमी की महंगी घड़ी को शोपीस से ज्यादा कुछ नहीं समझती। मैं अचानक उसके प्रति नरम पड़ जाती हूँ। मैं मन ही मन चाहती हूँ कि उसी वक्त मशीन छोड़कर अपनी प्रेमिका को जवाब लिखे। वो किसी परेशानी में हो सकती है या परेशानी में नहीं हो, तब भी वो उसे अटेंड कर ले। लड़के ने ठीक ऐसा ही किया। मैंने मन ही मन उसे कहा, मे गॉड ब्लेस यू बोथ। उसके प्रति वफादार रहना। उसकी हल्की मुस्कुराहट से कमरे में तेज रोशनी हो गई। वो मेरा पाँव मशीन के नीचे सीधे करने लगा है। अब कमरे में मेरे स्वप्न के जुगनुओं की रोशनी के साथ साथ उसके मन का उजाला भी शामिल हो चुका है। मैं मशीन के हिसाब से पाँव सीधा रखने अब तैयार थी। हम दोनों के बीच एक कनेक्ट बन चुका है। उस कमरे में उड़ते हुए जुगनुओं की रोशनी में मैं पहले ही जान चुका था कि प्रेम चाहे किसी का भी हो, प्रेम मेरा ही साम्राज्य है और मैं अपने साम्राज्य की रक्षा करने वाली सेनापति। मुझे कैंटीन का बेचैन मौसम और गलियारे की उजाड़ उदासी याद आने लगी। पीपल, चिड़िया, गुलेल, अंधेरा,
जुगनू, व्हाट्सएप, ये लड़का, उसकी प्रेमिका, एक्सरे मशीन, संसार, उफ, सब मेरी आंखों में आकर पिघलने लगे। मैंने अपनी दाईं बाह में इस बहते हुए वक्त की गर्माहट को बूंद बूंद महसूस किया। गीली आंखों से एक जुगनू फिर झिलमिला उठा। एक बार स्वप्न में देखा था मैंने कि एक लड़की को किडनी की जरूरत थी। वो घर आई और बोली मेरी किडनी खराब हो गई। उस वक्त मैं टीवी पर कार्टून्स देख रही थी। मैं किचन में गई, मैंने सब्जी काटने वाला चाकू उठाया, अपना पेट चीरा, एक किडनी निकाली, उसे दे दी, खुले हुए पेट पर सेलो टेप चिपकाया और फिर से टीवी देखने बैठ गई। नहीं किसी दर्द का एहसास हुआ, न ही कोई महानता बोध, कोई अनुभूति ही नहीं थी, जैसे कोई बात ही न हुई हो। यह स्वप्न दिनों दिन तक हैरान करता रहा था। मैंने अपने कुछ दोस्तों से पूछा था कि क्या वे कभी ऐसी स्थिति से गुजरे हैं कि न दर्द हो रहा हो न आराम, न दर्द हो रहा हो न आराम, न प्रेम में हो न घृणा में, न किसी के प्रति शत्रुता का भाव आता हो न ही मित्रता का, न भूख हो न तृप्ति। मैंने जाना कि मेरे दोस्त स्थितियों से नहीं, राजधानी एक्सप्रेस से जीवन में गुजरते हैं। और एक मैं भी जरा देर पहले एक आसक्त कैंटीन और विरक्त गलियारे के बीचों बीच फंस गई थी। जुगनू उड़ गया। जुगनुओं का सारा हुजूम ही किसी और बियाबान को रोशन करने दूर उड़ चला है। उठ जाइए, हो गया है। थैंक्स। आराम से चलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आप सर का हाथ पकड़कर चलिए ना। एक्सरे रूम छोड़ने के पहले मन ही मन अपनी वो दुआ दोहराती हूँ जो जरा देर पहले इस लड़के को दी थी। खामोशी से पढ़ी गई दुआएं कबूल होती हैं। एक्सरे रूम के बाहर आ गई हूँ। लौटते हुए दिशाएं बदल चुकी हैं। आपकी बार बाईं ओर है वो धूप सेकती कैंटीन और दाईं ओर जाड़े में ठिठुरता गलियारा। मौसम है, दिशा बदल लेते हैं। मुझे जान लेना चाहिए कि मैं ठीक बीचों बीच हूँ। फर्क कहीं जाने और लौटने का है, बस। दाएं देखती हूँ, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, जैसे जिंदगी लॉन टेनिस का खेल हो और मैं एक देहाती दर्शक जिसे संभ्रांत खेल की कोई समझ नहीं। कोई पूछे फेडरर कौन है तो कहूंगी फेडरर वक्त है, वक्त जो जीत जाता है। वक्त जो जीत जाता है। एक वफादार सेनापति अक्सर अपना राज्य बचाते बचाते हार जाता है। दिशाएं बदलने वाले रहस्यमय गलियारे और मायावी कैंटीन के बीच से धीमे धीमे चलते हुए लौटती हूँ। बेबी स्टेप्स, धीमे धीमे, बहुत धीमे। उस गौरैया को दोनों हथेलियों में भरकर हौले से उठाती हूँ। अपनी उंगलियों को चाकू की तरह इस्तेमाल कर अपनी छाती चीरती हूँ। गौरैया को अपनी छाती में दफन कर आगे बढ़ जाती हूँ। वह पत्थर चुप्पी का था जिसकी चोट से पीपल पर बैठी एक चहकती गौरैया मारी गई थी।